गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भी आप सभी बच्चे? ठीक हो क्या? हरियाणा जीके के सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। भी अपने आज भाई हाफ क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब कितने क्वेश्चन टोटल अपने 36 है क्या? तो मतलब 16वीं सीरीज है, हाफ नहीं हाफ थोड़े से कम ही होंगे भाई। आज अपना 16वां सेट है भी, मतलब 1500 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई। पहले तो ये बताओ भी, कल आपको एक काम कहा था मैंने, क्या काम कहा था भी? हर बच्चा कितने लोगों को शेयर करेगा भी? पढ़ने वालों को 4 को भी। किस किस ने किए भी आप में से? पहले तो बताना भी, ईमानदारी से बताना भी, ठीक है भी? क्या कह रहे हो? ओहो, तुम अकेले ही हो पढ़ने वाले। ठीक है भी, कोई नहीं, कल नहीं किया तो आज जरूर करना भी, ठीक है? चाहे हमारे ऑनलाइन व्यूवर्स हैं, चाहे हमारे ऑफलाइन है भी, हर बच्चा कितने लोगों को शेयर करेगा भी? पुण्य का काम है ये। अगर वो पढ़ने लग जाता है तो अब उसको तो बेनिफिट है ही है। और ये सोचो, आपकी वजह से एक बच्चा है वो कामयाब हो जाएगा। और ये गुरु को, टीचर को एक गुरु दक्षिणा भी होती है, और इससे टीचर मोटिवेट भी होता है या नहीं? आज सभी बच्चे जरूर करेंगे भी ये काम। हैव यू गॉट इट? ठीक है। और कुछ बच्चे भी पीडीएफ मांगते हैं। अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए भाई, तो ये फोन नंबर है भी, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप ले सकते हो भी, ठीक है भी? हाँ, ना पड़ोसियों का है। ये लो, क्या क्वेश्चन है? हरियाणा का सर्वाधिक प्रसिद्ध मसानी मेला डैश देवी के समान में लगता है भी। चेचे का मेला लगता है कहां पर है भी? ये गुरुग्राम में लगता है। कहां पे लगता है भी? गुरुग्राम में लगता है भी। ये समझ में आ रही मेरी बात? हैव यू गॉट इट? कल हमने गुरुग्राम से संबंधित भाई एक करंट अफेयर पढ़ी थी भी। क्या करंट अफेयर पढ़ी थी भी? वर्ल्ड पीस सेंटर कहां पर है भी? वर्ल्ड पीस सेंटर कहां पर है भी? गुरुग्राम में है। कहां पर है भी वर्ल्ड पीस सेंटर? नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, हरियाणा के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है भी? मूलचंद जैन को। हरियाणा के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है भी? मूलचंद जैन को। लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है भी? पंजाब केसरी। हरियाणा केसरी कौन है भी? नेकीराम शर्मा। बनारसी दास कौन है भी? बनारसी दास गुप्ता कौन है भी? ये ऐसे व्यक्ति हैं, बनारसी दास गुप्ता भी ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या रहे हुए हैं भी? हरियाणा के स्पीकर भी रहे हुए हैं, डिप्टी सीएम भी रहे हुए हैं, और सीएम भी रहे हुए हैं भी। ये ऐसे व्यक्ति है भी हरियाणा के, बनारसी दास गुप्ता जी, जो विधानसभा के स्पीकर भी रहे हुए हैं, और उप मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं, और मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं। अब मेरे को ये बताओ भी, अब तक हरियाणा में अब तक कितने डिप्टी सीएम है भी बने? अब तक हरियाणा में, अब तक हरियाणा में कितने डिप्टी सीएम, मतलब उप मुख्यमंत्री बने हैं भी? कितने डिप्टी सीएम बने अब तक हरियाणा में? 6 बने हैं भी। कितने बने अभी? ठीक है। कौन कौन से डिप्टी सीएम बने पता है आपको? अब तक हरियाणा में कौन कौन से डिप्टी सीएम बने अभी? ये डिप्टी सीएम बने अभी, चांद पर गए, मंगल पर गए, चांद पर गए, मंगल पर भी गए, बनारस भी गए, बनारस भी गए। फिर हुक्म हुआ तो चंद्र पर फिर गए। ठीक है अभी। फिर चंद्र बोला
दुष्ट यहां से चलो। क्या ट्रिक है अभी? चांद पर गए, मंगल पर गए, बनारस भी गए, फिर हुक्म हुआ तो चांद पर गए और चांद बोला कि दुष्ट यहां से चलो। ठीक है अभी, चांद से गए तो कौन है अभी? चांदराम। कौन है अभी? पहले डिप्टी सीएम कौन है? चांदराम। फिर कौन है अभी? मंगल सेन। पहले यहां पे लिख देता हूं, पहला कौन? चांदराम है एक तो, फिर कौन है भाई? मंगल से मंगल सेन है, फिर कौन है भी? बनारसी दास गुप्ता हैं, चौथे पर कौन है भी? फिर भी हुक्म सिंह है। कौन है भी? पांचवें पर कौन है भी? चंद्रमोहन। कौन है भी? और छठे पर कौन है भी? दुष्यंत चौटाला। ये किस चीज की लिस्ट बताई आपको मैंने? 6 उप मुख्यमंत्री रहे हैं अभी हरियाणा की। क्या चीज है अभी? उप मुख्यमंत्री। कितने बने अभी तक? 6 रहे हैं। कौन कौन से रहे हैं अभी? चांदराम, मंगल सेन, बनारसी दास गुप्ता, हुक्म सिंह, चंद्रमोहन और दुष्यंत चौटाला भी। समझ में आ रही मेरी बात? आगे बढ़े भी। किस हरियाणवी कलाकार के का अनुराग कश्यप की फिल्म है भी? क्या फिल्म का नाम क्या है भी? गैंग्स ऑफ वासुपुर में शहीद खान की भूमिका के लिए सराहा गया। किस हरियाणवी कलाकार को अनुराग कश्यप की फिल्म है? क्या नाम है फिल्म का भी? गैंग्स ऑफ वासुदेव में शहीद खान की भूमिका के लिए उसको क्या किया गया था भी? सराहा गया था, प्रशंसा की गई थी। वो कलाकार कौन सा था भी? जयदीप अहलावत। कौन सा कलाकार था भी? यशपाल शर्मा कौन है भी? फिल्म निर्माता ही है। इनका संबंध कहां से? यशपाल शर्मा का भी हिसार से। कहां से भी इनका संबंध? हिसार से। याद आया भी, आज सीएम का ट्वीट आया हुआ था, स्ट्रीट फूड हब बनेगा भी। स्ट्रीट फूड हब बनेगा। हरियाणा के किस जिले में स्ट्रीट फूड हब बनेगा भी? हिसार में बनेगा भी। कितने एकड़ में बनेगा भी? 40 एकड़ में बनेगा। स्ट्रीट फूड हब बनेगा भी। कितने एकड़ में बनेगा? 40 एकड़ में। कहां पर बनेगा? हिसार में बनेगा। मकसद क्या है इसका भी? हिसार के लोगों को हाइजेनिक स्वस्थ क्या खिलाना भी? भोजन खिलाना। हैव यू गॉट इट? 40 एकड़ में क्या बनेगा भी? स्ट्रीट फूड हब। कहां पर बनेगा? हरियाणा किस जिले में बनेगा? हिसार में। कोई दिक्कत भी? स्टील सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? हिसार। हरियाणा के किस जिले में युद्ध वीरों का स्मारक संग्रहालय है अभी? किस युद्ध में? कहां पर अभी? ये अंबाला में। कहां पर अभी? क्या क्वेश्चन है अभी? किस जिले में युद्ध वीरों का स्मारक संग्रहालय है? संग्रहालय क्या होता है? म्यूजियम। संग्रहालय क्या होता है अभी? म्यूजियम। समझ में आ रही मेरी बात? एक क्वेश्चन आपको करंट की बता रहा हूं भाई। हाल ही में किस चिड़ियाघर में, किस चिड़ियाघर को उसमें क्या कहते हैं भी? इंग्लिश में जू कहते हैं। क्या कहते हैं भी? जू में शेरनी ने 2 शावकों को जन्म दिया है। ये कहां के? रोहतक का चिड़ियाघर है अभी, मिनी चिड़ियाघर जिसको बोलते हैं। ठीक है अभी, किस चिड़ियाघर में शेरनी ने 2 शावकों को जन्म दिया अभी? रोहतक। कौन झील के पास है अभी रोहतक वाला चिड़ियाघर? तिलियार झील के पास है। तिलियार झील भी कहां पर है हमारी? रोहतक में ही है। कहां पर है अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, हरियाणा में पंचायतों महिलाओं का आरक्षण कितना है अभी? कितना है अभी पंचायतों का आरक्षण? 50% है अभी।
पंचायत हरियाणा में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितना है अभी 50% है। कंडीशन है अभी एक बार तो कौन सरपंच बनेगा, पुरुष, और एक बार कौन बनेगा अभी। अब मेरे को ये बताओ भी हरियाणा में पुरुषों की योग्यता कितनी, शैक्षणिक योग्यता कितनी है अभी, 10वीं पास है। जनरल कैटेगरी की पुरुषों की शैक्षणिक योग्यता कितनी है अभी, 10वीं पास है, और महिलाओं की 8वीं पास है अभी। ठीक है, महिलाओं की कितनी है अभी, 8वीं पास। हरियाणा के किस नृत्य शैली का नाम आभूषण के नाम पर है अभी, कई बार हमने डिस्कस कर लिया है, वो कौन सा नृत्य है अभी, झूमर है अभी। और झूमर नृत्य को हम क्या कहते हैं अभी, हरियाणा का गिद्धा कहते हैं। क्या कहते हैं अभी, हरियाणा का झूमर नृत्य को हम हरियाणा का क्या कहते हैं, गिद्धा कहते हैं। फाग नृत्य किसके द्वारा किया जाता है भाई, पुरुषों द्वारा। ठीक है, एक आप मेरे को ये बताओ भाई, गुग्गा नवमी होती है जो, गुग्गा नवमी पर जो झंडा लेके रखते हैं एक बड़ा सारा, उस झंडे को हम क्या नाम देते हैं भी, उसका क्या नाम होता है भी, छड़ी। क्या नाम होता है भी, गुग्गा नवमी पर किस जीव की पूजा की जाती है भी, सांप की। ठीक है भी, आ रही मेरी बात समझ में। हरियाणा भिवानी में, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हरियाणा की पहली कॉटन मिल कहां पर बनी थी, भिवानी बनी थी। कब बनी थी, 1937 में बनी थी भी। हरियाणा की पहली कॉटन मिल कब बनी थी भी, कहां पर बनी थी भी, भिवानी में। समझ में आ रही मेरी बात। 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने मुंद्री विश्वविद्यालय, मुंद्री डैश में विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की थी। मुंद्री कहां पर है भी, ये मुंद्री है भाई, कहां पर भी, कैथल में है। मुंद्री कहां पर है भी, कैथल में है भी। यहां पर किस चीज खोलने की घोषणा की थी भी, संस्कृत विश्वविद्यालय। हरियाणा में संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर है भी, कैथल में। कहां पर है भी, मुंद्री गांव में। समझ में आ रही मेरी बात। स्थापना कब हुई थी भी इसकी, 2015 में। स्थापना कब हुई थी, 2015 में। कैथल में संस्कृत विश्वविद्यालय मुंद्री गांव में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 2015 में हुई थी। आ रही मेरी बातें समझ में। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में सरपंच का प्रतिनिधित्व प्रत्येक गांव समिति, प्रत्येक समिति में कुल सीटों के डैश के बराबर होता है भी। ठीक है भी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ना ये है, ना ये भी, ना ये है। ऑप्शन आंसर रहेगा भी क्या, इनमें से कोई भी नहीं। हरियाणा में पश्चिमी क्षेत्र का जलवायु, पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र कहां पर है भी, इसका आंसर क्या रहेगा भी, हिसार में है। पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र कहां पर है भी, पूर्वी क्षेत्र का कहां पर है भी, करनाल में। पूर्वी क्षेत्र कहां पर है भी, पश्चिमी का कहां पर है, हिसार में। अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से किस जिले में बोली जाती है भी, महेंद्रगढ़ में। अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से किस जिले में बोली जाती है भी। ठीक है भी, हमारे ये बताओ भी हरियाणा में जू कितने हैं, चिड़ियाघर कितने हैं हरियाणा में, 3 है। कहां कहां है, एक तो रोहतक है, एक भिवानी है, और तीसरा कहां पर है अभी, एक हो गया, 2 हो गया, और तीसरा कहां पर है अभी, पीपली कुरुक्षेत्र में। पीपली कुरुक्षेत्र में। ये किसके बारे में आपको मैंने बताया है, चिड़ियाघर भी, जू ऑफ हरियाणा। हरियाणा के जू के बारे में कितने जू हैं हरियाणा में, 3 है। चौथा जू बनाने की घोषणा की है, किसको बनाने की घोषणा की है भी, जो हिरण पार्क है हिसार में, उसको भी, हिसार के किसको भी, हिरण पार्क को। उसको ऐसे कह रहे हैं भी इंटरनेशनल लेवल का बनाएंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर का उसको क्या बनाएंगे भी, हम जू बनाएंगे, हिसार वाले चिड़ियाघर को भी। कम्युनिकेशन टावर स्थापित करने के लिए हरियाणा के किस जिले को लाइसेंस शुल्क के लिए उद्देश्य हेतु उच्च संभावना क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया भी। क्या क्वेश्चन है अभी, कम्युनिकेशन टावर होते हैं जो मोबाइल वाले टावर लगते हैं ना, कम्युनिकेशन काम करते हैं। हरियाणा के किस जिले को लाइसेंस शुल्क के उद्देश्य हेतु उच्च संभावना के रूप में तलाशा गया भी, वो जिला कौन सा है भी, कौन जिला है भी। आप मेरे को ये बताओ, जो मोबाइल टावर होते हैं सरकार द्वारा उनकी ऊंचाई है अधिकतम कितनी निर्धारित की गई है अभी, मोबाइल टावरों की ऊंचाई
ये की गई अभी 30 फीट। अधिकतम कितनी निर्धारित की गई अभी 30 फीट। कितना फीट ऊंचा होना चाहिए? कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 30 फुट से ऊंचा नहीं होना चाहिए। किस कौन से टावर की बात करो भी? कम्युनिकेशन टावर की बात। इसमें सबसे ज्यादा संभावना वाला क्षेत्र कौन सा है अभी? फरीदाबाद है। कौन सा है अभी? हरियाणा राज्य सरकार ने 4 बागबानी फसलों के लिए भावांतर भरपाई योजना शुरू की। इनमें से कौन सी फसल नहीं है अभी? इसमें कौन सी फसल नहीं है अभी? मिर्च की नहीं है, ध्यान रखना। कौन सी फसल नहीं है अभी इसमें? मिर्च की। आलू भी है, टमाटर भी है, प्याज भी है। अब मेरे को ये बताओ भी, प्याज उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है हरियाणा में? प्याज उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा में कहां पर है, या बनना है कहां पर? कहां पर बनना है अभी? हैं? ये बनना है अभी कहां पर? नू। कहां पर बनना है अभी? नू में। और आलू उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है अभी? नीलोखेड़ी, करनाल में। नीलोखेड़ी, करनाल में। समझ में आ रही मेरी बात? चावल है भाई, कौन सी फसल है मुख्य रूप से? खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल होती क्या है भाई? खरीफ की फसल होती है भी जो गर्मी में क्या की जाती है भाई? बोई जाती है। जो गर्मी में क्या की जाती है? आप इसको याद कैसे रखोगे? खरीफ से आप गर्मी को ऐसे लिखो भी, ठीक है भी। और रबी को आप कैसे लिखो भी? सर्दी। जो सर्दी में बोई जाती है वो कौन सी फसलें होती हैं? रबी की। जो गर्मी में बोई जाती हैं वो कौन सी फसलें होती हैं? खरीफ की। आपको मैंने ट्रिक बता दी है, गर्मी ऐसे लिखना है, सर्दी ऐसे लिखना है। 2 नाम उसके हैं, 3 नाम उसके हो गए। हरियाणा के किस जिले को कागज का शहर कहते हैं? किसको कहते हैं भी? ठीक है भी। एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट कहां पर है? क्या नाम है उस मार्केट का? ठीक है भी। और अभी हमने पढ़ा था भिवानी में क्या चीज है भी, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी। पहला ही क्वेश्चन था, हैं? कॉटन मिल। कॉटन मिल है क्या? कब हुई थी इसकी स्थापना? 1937 है। इस्पात नगरी किस शहर को कहते हैं? 40 एकड़ में स्ट्रीट फूड हब कहां पर बनना है? हिसार में। कहां पर बनना है स्ट्रीट फूड हब? हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र कहां पर है अभी? ये अभी कहां पर भी? करनाल में। एक बात और बता रहा हूं आपको मैं, पहला डाकघर कहां पर खुला था अभी हरियाणा का? सिर्फ डाकघर भाई, डाकघर पासपोर्ट केंद्र नहीं पूछ रहा हूं भाई। हरियाणा का पहला डाकघर कहां पर खुला था अभी? ये खुला था अभी, कहां पर खुला था अभी? अंबाला में। खुला कब था अभी? ये खुला था अभी 1860 में। अगर डाकघर पासपोर्ट केंद्र आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा? करनाल। अकेला डाकघर आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा? अंबाला। अंबाला में कब बना था डाकघर भाई? हरियाणा की एक ग्राम पंचायत डैश के प्रावधानों के अंतर्गत सरकार को एक आवेदन करके भूमि का अधिग्रहण कर सकती है भी। ये किसके अंतर्गत कर सकते हैं भी? भूमि अधिग्रहण नियम बना था भी। कौन सा भूमि अधिग्रहण नियम बना था भी? भूमि अधिग्रहण नियम बना था कौन सा भी? ये अभी 2013। भूमि अधिग्रहण नियम कौन सा बना था भी? 2013 बना था भी। उसके अंतर्गत भी सरकार क्या कर सकती है? भूमि का क्या कर सकती है? अधिग्रहण कर सकती है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, प्रतियोगिता हुई थी, कब हुई थी? 2008 में। विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता था भी? उसने जीता था भी गोल्ड मेडल जीता था। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप कब हुई थी? 2018 में। विनेश फोगाट द्वारा मेडल जीता गया था, कौन सा? गोल्ड। गोल्डन बॉय के नाम से किसको जानते हैं हरियाणा में? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध कहां से है? पानीपत में। पानीपत में कौन से गांव से है? खंडरा गांव से है। पानीपत के कौन से गांव से है? एकलव्य को समर्पित एकमात्र मंदिर हरियाणा के किस जिले में? के खंडसा गांव में भी। खंडसा कहां पर है अभी? गुरुग्राम में। खंडसा कहां पर अभी? चिट्टा मंदिर कहां पर है? चिट्टा मंदिर कहां पर है? बड़खल झील कहां पर है?
और ब्लू बर्ड लेक कहां पर है? हिसार। जब हरियाणा राज्य बनाया गया तो संपूर्ण राज्य की साक्षरता दर कितनी थी भाई? 19.92 थी भाई। जब हरियाणा राज्य बना था तो पूरे हरियाणा की जो साक्षरता दर थी, लिटरेसी रेट थी, वो कितनी थी भाई? 19.92। आज कितनी है? आज है अभी लगभग 75%। आज जो 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे हरियाणा की जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो कितनी है अभी? 74 पॉइंट कुछ है अभी। और महिलाओं की कितनी है? महिलाओं की लगभग भाई आपको मैंने बताया भी था 65%। और पुरुषों की कितनी है भाई? 85%। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं कहां पर भाई? गुरुग्राम में। सबसे कम कहां पर पढ़े लिखे लोग हैं भाई? मेवात में। कहां पर है भाई? भारत की पहली पूर्णतः निजी वित्तीयन वाली मेट्रो कौन सी थी भाई? रैपिड मेट्रो थी। कब चली थी रैपिड मेट्रो भाई? ये चली थी भाई 2013 में। कहां पर चली थी भाई? गुरुग्राम में चली थी। कहां पर चली थी भाई? मेट्रो कब चली थी भाई हरियाणा में? मेट्रो कब आई थी हरियाणा में? 2010। रैपिड मेट्रो कब आई थी? 2013। ठीक है। सीएनजी ट्रेन कब आई थी? 2015। सीएनजी ट्रेन कब आई थी भाई? ठीक है। अभी एक दिन मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था आपको कि जो हाइड्रोजन ट्रेन है अभी वो चलनी थी। पहले उसका रूट निर्धारित था भाई कालका से शिमला, लेकिन कल मैंने पढ़ा था इसके बारे में। अब वो चलेगी भी, जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो कहां से कहां चलेगी भी? हाइड्रोजन ट्रेन है वो कहां से कहां चलेगी भी? हरियाणा की हाइड्रोजन ट्रेन वो चलेगी भी जींद से चलेगी सोनीपत। जींद से कहां जाएगी भी? सोनीपत जाएगी। और मेरे को ये बताओ भी, हाइड्रोजन प्लांट कहां लगा हुआ है? देश की पहली ट्रेन होगी, ध्यान रख लेना, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां से कहां चलेगी भी? और हाइड्रोजन प्लांट कहां लगा हुआ है भाई? जींद में। हाइड्रोजन प्लांट कहां लगा हुआ है भी? जींद में लगा हुआ है। अब मेरे को ये बताओ भी, आपको मैंने बताया था जो कालका से लेके शिमला तक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन को हम किस नाम से जानते हैं भी? उसको जानते हैं भी हम टॉय ट्रेन। इंग्लिश में लिख देता हूं भी, मैं दोबारा लिख देता हूं इंग्लिश में, टॉय ट्रेन के नाम से जानते हैं। अब मेरे को बताओ भी, ये टॉय ट्रेन क्या वो खिलौने वाली ट्रेन है? तो उसको टॉय ट्रेन क्यों बोलते हैं? क्या कह रहे हो? जो फ्री होता है हैं? मनोरंजन के लिए होती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, मनोरंजन के लिए होती है हैं? मैं बता रहा हूं आपको, सुन लो मेरी बात, ऐसा कुछ नहीं है। टॉय ट्रेन उन सभी ट्रेन को कहते हैं जो जिनका दर्जा यूनेस्को साइट में है, जिनको किसमें जिन रूट को किसमें शामिल किया गया भी? यूनेस्को में। जिनको किसमें शामिल किया गया? यूनेस्को साइट में शामिल किया गया ट्रेन, उन रूट को, जो ट्रेन वहां पे चलती है, उन ट्रेन को हम क्या कहते हैं भी? टॉय ट्रेन कहते हैं। ठीक है मैक जी। हरियाणा में घग्गर हकरा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है भाई? ओटू बांध बना हुआ है। कहां पर है ये? अरे घग्गर जो ओटू बांध है कहां पर है भाई? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था भी? करनाल का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1739 में हुआ था। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? करनाल का। कब हुआ था? 1739 में। जीता कौन था बीच में? नादिर शाह। जीता कौन था बीच में? अठारह के विद्रोह में रिसालदार बिसारत खान ने किस क्षेत्र को नेतृत्व किया था? किस क्षेत्र का नेतृत्व किया था इन्होंने? रोहतक का। किस क्षेत्र का नेतृत्व किया था इन्होंने? रोहतक का। ठीक है, स्पीड सही चल रही होगी, फास्ट तो नहीं है।
या कई बार मैं देखता हूँ यूट्यूब पर टीचर्स करवाते हैं भी, ऐसे पढ़ाते हैं 1857 के विद्रोह में रिसालदार बिसारत खान ने किस क्षेत्र का नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर 1 है गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर 2 है हिसार, ऑप्शन नंबर 3 है रोहतक और ऑप्शन नंबर 4 है पानीपत। बताओ भी, गुरुग्राम आंसर आएगा, हिसार आंसर आएगा, रोहतक आंसर आएगा या फिर पानीपत आंसर आएगा? ठीक है भी, बताओ कौन सा आंसर आएगा अभी इसका? रोहतक आएगा। ठीक है, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना भी हमने, हमारा ये मकसद है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को क्या किया जाए भी, अटेम्प्ट किया जाए। हैव यू गोट इट? करवाना चाहे तो हम भी करवा सकते हैं, हमें भी वो तरीका पता है, ऐसा नहीं है नहीं पता। पता होगा या ऐसे करवा दें? ठीक है भी, टीचर मेहनत कर रहा है तो बच्चों का भी फर्ज है चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करे भी, शेयर करे। और आज आपने बताना है मेरे को, कल आपसे पूछूंगा दोबारा आते ही मैं कि किन किन बच्चों ने शेयर किया, चाहे ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं वो भी बता सकते हैं कि सर हमने किया कमेंट में भी। नेक्स्ट है भी, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में उर्सवती संग्रहालय भी किसको समर्पित है भी? ये समर्पित है भी किसको? लोक नृत्य को। ये है कहां पर भी उर्सवती संग्रहालय? ये है भी गुरुग्राम में। उर्सवती संग्रहालय कहां पर है भी? गुरुग्राम में। किसको समर्पित है भी? लोक नृत्य को। किसको समर्पित है भी? ये पहले वाला तरीका सही था हैं? ली कार्बोजियर ने चंडीगढ़ की मुख्य योजना मानव शरीर के समरूप की है भी। इसमें से कौन सा हरियाणा का हृदय कहलाता है, सॉरी चंडीगढ़ का दिल कहलाता है भी? सिटी सेंटर। आप याद कैसे रखोगे? सेंटर में क्या होता है भी? दिल्ली होता है। केंद्र में क्या होता है भी? दिल। अब ये नहीं पता खब्बे साइड होता है, सज्जे साइड होता है। ठीक है भी, हैं? राइट साइड होता है क्या? शिक्षा बड़ी सियाणी, लेफ्ट साइड होता है। कहां पर होता है भी? इसको क्या कहते हैं भी? ओपन हैंड स्मारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी इसको? ओपन हैंड बोलते हैं। इसमें ऑप्शन आता है किसके अकॉर्डिंग बनाया गया इसको? ओपन हैंड, क्लोज हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड। तो आंसर क्या होगा भी? ओपन हैंड। आंसर क्या होगा भी इसका? डैश ने हिंडन नदी के निकट एक युद्ध में सूरजमल को गिराया था। कल आया था क्वेश्चन भी, इसका नाम आंसर क्या होगा भी? निजामुद्दौला। निजामुद्दौला ने हिंडन नदी के पास किसको हराया था युद्ध में भी? सूरजमल को। सूरजमल कौन है भी? जाटों का अफलातून, जाटों का सरदार, राजा। हरियाणा में गुगा नवमी पर गुगा के पुजारी एक झंडा रखते हैं भी। उस झंडे को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था आपको, क्या कहते हैं भी? छड़ी कहते हैं। बड़ी से याद आया भी, बड़ी पुलिस स्टेशन है भी। बड़ी पुलिस स्टेशन है जिसको वर्तमान में क्या बनाया गया भी? हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ, ठीक है भी, दी बेस्ट लिख देता हूं। हरियाणा का दी बेस्ट, सबसे अच्छा भी पुलिस स्टेशन कौन सा है भी? बड़ी पुलिस स्टेशन है भी। हरियाणा का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन कौन सा है भी? सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन सा है भी? बड़ी। ये बड़ी पुलिस स्टेशन है कहां पर भी? ये है भी अपने कहां पर है भी? सोनीपत में। बड़ी पुलिस स्टेशन हरियाणा का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन है भी। ये है कहां पर भी? सोनीपत। वो सोनीपत जिला है भी जिसको हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी बनाया गया था। पांचवी किसको बनाया गया था? सर झज्जर को बनाया गया था। पांचवी किसको बनाया गया था? बताइए ना, टिक तुम्हें मैंने, भूल जाते हो है ना, भूल जाते हो ना तुम। हैं? हरियाणा का बटन मशरूम, मशरूम में किसी का कैसा स्थान है भी? पहला स्थान है। मशरूम होती कहां सबसे ज्यादा? खुंबी कहां पर होती है? सोनीपत में। कहां पर होती है भी? सोनीपत में ही होती है। समझ में आ रही मेरी बात? और दूसरा स्थान किस चीज में? अभी आपको मैंने बताया था बिजली प्रोडक्शन में, बिजली के उत्पादन में पूरे देश में, बिजली उत्पादन में पूरे देश में, उत्पादन में पूरे देश में हरियाणा का स्थान कौन सा है भी? दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है भी? गुजरात का। पहला स्थान किसका है भी? और आप मेरे को ये बताओ और किस चीज में दूसरा स्थान है हरियाणा का? हैं? वो है भी पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला। पहला जिला, पहला स्टेट कौन सा है भी? राजस्थान। दूसरा कौन सा है भी? हरियाणा। समझ में आ रही मेरी बात? NH10 फजीलका को किसे जोड़ता है भी? दिल्ली से।
NH10 किसको, कौन से, किस रूट को, किस स्थान को किससे जोड़ता है अभी? फाजिल्का से दिल्ली को। कौन सा? और हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH9। हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है अभी? NH9 है। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी केंद्र हरियाणा में? अभी भगवानपुर भी हरियाणा में है, मिताथल भी हरियाणा में, भिड़ाना भी हरियाणा में। भगवानपुर कहां पर है बताना भी? भगवानपुर है अभी कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। मिताथल कहां पर है अभी? भिवानी में। भिड़ाना कहां पर है अभी? फतेहाबाद में। मतलब सारे के सारे कहां पर है अभी ये? अरे आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑल ऑफ द अबव। उदय भानुहंस की प्रसिद्ध रचना कौन सी है अभी? देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। हरियाणा में हिसार को कहा जाता है अभी, क्या कहते हैं? स्टील सिटी। वैज्ञानिक नगरी किसको कहते हैं? अरे वैज्ञानिक नगरी अंबाला को। बुनकर नगरी पानीपत। ठीक है भी, बुनकर नगरी किसको कहते हैं? डैश को 1986 में राजीव लोंगेवाला संधि के अनुसार पंजाब राज्य को सौंपना था भी। राजीव लोंगेवाला संधि के अनुसार किसको सौंपना था भी? पंजाब को। चंडीगढ़ को। किसमें सौंपना था भी? पंजाब को सौंपना था। 69 में दंगे हो गए थे भी। 69 में दंगे हुए थे हरियाणा और पंजाब के बीच में। किस बात पे दंगे हुए थे भी? पंजाब वाले कहते थे चंडीगढ़ किसका अभी? हमारा। और उनको ये नहीं पता हरियाणा वाले तो बुखार नहीं देते उधारे, चंडीगढ़ कहां से दे देंगे? दे देंगे। प्रसिद्ध हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावाली किस जिले में अभी? बनावाली कहां पर है अभी? बनावाली सोतर नागपुर के पास, ज्यादा नागपुर के पास है अभी। ठीक है अभी। नेक्स्ट है भी आज का क्वेश्चन आपका, प्रसिद्ध देवी मेला। कौन सी देवी है भाई? भीमेश्वरी देवी है ये। कौन सी देवी है भी? ये भीमेश्वरी देवी का मेला कहां पे लगता है? ये मेला लगता है भी बेरी झज्जर में। कहां पे लगता है भी? बेरी। भीमा देवी का मेला कहां पे लगता है भी? भीमा देवी। भीमा देवी का मेला लगता है भी पंचकुला में। और भूतेश्वर मंदिर कहां पर है अभी? मेला नहीं है बेटा, भीमा देवी मंदिर ही है वो भी, मेला नहीं है। ठीक है, वो क्या है? भीमा देवी मंदिर कहां पर है अभी? पंचकुला में। और भूतेश्वर मंदिर कहां पर है? भूतेश्वर मंदिर कहां पर है अभी? जींद में है। भीमेश्वरी मंदिर कहां पर है? भीमा देवी मंदिर कहां पर है? भूतेश्वर मंदिर कहां पर है? नीम साई मंदिर कहां पर है? हरियाणा का गया किसको कहते हैं? हरियाणा के कैसा मंदिर बताओ? हरियाणा के जिले के कैसा मंदिर बताओ? ऐसा जिला बताओ जहां के मंदिर में एक भी मूर्ति नहीं है। ऐसा मंदिर कहां पर है अभी? जींद में है। ऐसा मंदिर है हरियाणा के जिले में जहां पर एक भी मूर्ति चंडीगढ़ के रॉक गार्डन। रॉक गार्डन मतलब पत्थर बाग। रॉक गार्डन मतलब पत्थर बाग निर्माण हेतु की नेकचंद एक डैश पूर्व थे भी। वो कौन थे भी? रोड इंस्पेक्टर थे भी। नेकचंद पहले क्या थे भी? वो रोड इंस्पेक्टर। कौन थे भी? हरियाणा किस शहर को चेरापूंजी कहते हैं? किसको कहते हैं भी? छछरौली को। किसको कहते हैं भी? छछरौली कहां पर है? ठीक है, छछरौली का किला किसने बताया था भी? बसाया था भी? कलसिया के राजा ने। छछरौली का किला किसने बसाया था भी? कलसिया के राजा। कौन सा व्यक्ति हरियाणा में 5 बार मुख्यमंत्री बना है भी? कौन है भी वो? अरे ओपी चौटाला। ठीक है भी, एक बार तो सिर्फ बना था भी। कितने दिन के लिए बना था भी? 5 दिन के लिए। कितनी बार मुख्यमंत्री बना भी? 5 बार। और सबसे कम अवधि वाला राज्यपाल भी कौन है भी? जो सबसे कम अवधि का राज्यपाल रहा हो भी, वो कौन है भी? ओपी वर्मा।
और सबसे ज्यादा अवधि वाला राज्यपाल कौन है अभी? BN चक्रवर्ती। सबसे कम अवधि वाला राज्यपाल कौन है? OP। और सबसे ज्यादा वाला BN चक्रवर्ती। चक्रवर्ती झील कहां पर है? अरे हरियाणा में चक्रवर्ती झील कहां पर है? करनाल में। किसके नाम पर है वो झील? कर्ण झील को चक्रवर्ती झील कहते हैं। किसके नाम पर उसका नाम रखा गया है? हमारे जो राज्यपाल हुआ करते थे, क्या नाम थे उनका? BN चक्रवर्ती। हरियाणा में किन पहाड़ियों को मेवात की पहाड़ियां कहते हैं? किन को कहते हैं भी? अरावली की पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोसी की पहाड़ी। कहां पर है? महेंद्रगढ़ में। ऊंचाई कितनी है? ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो। कितनी ऊंचाई है? अरे करो की ऊंचाई कितनी है? 1514। संचार टावर अधिनियम हरियाणा पंचायती राज विनियमन हरियाणा सरकार गजट में डैश प्रकाशित किया गया था। क्या प्रकाशित किया गया था अभी? जो क्या क्वेश्चन है अभी? संचार टावर नियम हरियाणा पंचायती राज विनियम हरियाणा सरकार गजट में कब प्रकाशित किया गया था? कौन सन में प्रकाशित किया गया था इसको? 2000। अरे 2000। कितनी ऊंचाई होनी चाहिए संचार टावर की? अरे अभी बताया था 30 फुट होनी चाहिए। टावरों की ऊंचाई भूसूत्र से कितनी होनी चाहिए ऊंची भाई? 30 फुट। कितनी होनी चाहिए? हरियाणा का वन विभाग कहां पर है अभी? पंचकुला में। कहां पर है अभी? ठीक है अभी। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहां पर है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में कहां पर? पिपली में। तितर प्रजनन केंद्र कहां पर है? पिंजौर पंचकुला में। ठीक है। और वैज्ञानिक नगरी किसको कहते हैं? हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां पर है? अंबाला। किसके नाम पर है? सुषमा। हरियाणा का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन कहां पर है? सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन कहां पर है? अंबाला में। डैश हरियाणा हिसार जिले में प्रकाशित होने वाले अग्रणी संध्या समाचार अभी कौन सा संध्या समाचार अभी? नबछोड़ इवनिंग न्यूज़पेपर अभी, जो कहां से प्रकाशित होता है अभी? हिसार से। हरियाणा में सरपंच के कार्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है अभी? 5 वर्ष। पंचायत सभा की मीटिंग होती है साल में कम से कम कितनी बारी? 2 बार। अगर दोनों मीटिंग में ऐसा कहा जाता है अगर सरपंच शामिल ना हो उसको सस्पेंड किया जा सकता है। अगर सेक्रेटरी को सचिव को बता दे तो कोई दिक्कत नहीं है, सचिव को बताना जरूरी है। हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान 1986 में स्थापित हुआ था। कहां पर हुआ था? करनाल में। कहां पर हुआ था अभी? अरे सॉरी, लिख ही रहा हूं। करनाल में क्या चीज हुआ था? करनाल में। मिट्टी लवणता केंद्र कहां पर है? करनाल में। गेहूं लवणता केंद्र कहां पर है? करनाल में। NDRI कहां पर है? करनाल में। 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहां पर हुआ था? करनाल में। ठीक है। और सबसे बढ़िया चावल पूरे देश में कहां का है? अरे कहां का सबसे बढ़िया चावल पूरे देश में? फतेहाबाद में। ग्राम पंचायत के चुनाव डैश द्वारा संचालित किए जाते हैं। किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं भी? राज्य चुनाव आयोग। कब हुआ था पंचायती चुनाव कब से स्टार्ट हुए थे हरियाणा में? 1994। हरियाणा के डैश जिले में कई ग्राम है भी जिनमें नाम है तोड़ी, आसावेरी, जयश्री, माला, कोशना, हिंडोला, भैरवी अभी। ये एक्चुअल में जिला जब लग हुआ था ना, अभी किससे लग हुआ था? भिवानी से। ये गांव आ गए थे सर की दादरी में आ गए थे, इसलिए इन गांवों का जिक्र है अभी। ये सारे गांव कहां पर है अभी? आखिरी जिला यही बना था ना। अब 23वें जिले के बारे में घोषणा और ये कौन सा जिला बना? 23वां। गोहाना कहां पर है? हरियाणा किस नृत्य शैली को मूल महाभारत से भी? किसका भी? धमाल। कब करते धमाल नृत्य? अरे कब करते धमाल नृत्य? कितना टाइम हो गया? ठीक है, धमाल नृत्य कब करते हैं भी? फसल कटाई के फसल कटाई पर। ठीक है अभी बहुत है, इतने क्वेश्चन और करवाएं? बहुत है क्या? ठीक है अभी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। क्लास को ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।